दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए अपनी हायर क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयर के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे, किस तरीके से वहाँ से अनुमति मिलती है और किस तरीके से जब आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाती है उसको आप सर्विस बुक में ऐड कराएंगे। तो उसका हम कंप्लीट फॉर्मेट आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सारी चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगी। इससे पहले एक हमने वीडियो बनाया था जहां पर हमने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो किस मोड में करें, रेगुलर करें या प्राइवेट करें। तो उसका कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उस वीडियो की थंबनेल आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। आप इस वीडियो को गूगल सर्च या यूट्यूब सर्च करके भी आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जो एनओसी लेनी होती है अपनी हायर क्वालिफिकेशन के लिए उसका क्या एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है। वैसे तो आपको बता दें इसका कोई विशेष एप्लीकेशन फॉर्मेट नहीं होता है, आपको अपनी भाषा में लिखना होता है एक सिंपल सा एप्लीकेशन। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक। तो यहाँ पर देखिए ये एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। अब इसको आप समझिए। देखिए सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य प्रबंधक दोनों को संबोधित करते हुए आप लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम आएगा, जो भी आपका कॉलेज है, और उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस नीचे आएगा। ठीक है। इसका विषय में रहेगा पत्राचार माध्यम से एमएससी कोर्स करने के लिए अनुमति प्रदान करने के संबंध में। यहाँ पर आपको उस कोर्स का नाम लिखना है जो कोर्स आप करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एमएससी फिजिक्स लिखा हुआ है। आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नीचे आना है, लिखा है महोदय। इसी तरीके से आपको भी लिखना है। अब यहाँ लिखा हुआ है आपको अवगत कराना है, या आपसे, या आप ऐसे लिख सकते हैं सविनय आपसे निवेदन है कि। अब यहाँ पर आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जहाँ से आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको सत्र लिखना है जिस सत्र में आप ये कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है। तो डेमो के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं, लिखा हुआ है भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, और सत्र यहाँ पर लिखा हुआ है 2021 और 21-22। यानी आपका कोर्स जो कंप्लीट उसकी ड्यूरेशन लिखनी है, किस सत्र से प्रारंभ होगा और किस सत्र तक जाएगा। जैसे यहाँ पर एमएससी फिजिक्स के बारे में लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2021 और 21-22, क्योंकि एमएससी जो कोर्स है 2 साल का होता है तो 2 साल का कंप्लीट सत्र सेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से जिस भी सत्र में आप कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स की कंप्लीट ड्यूरेशन आप ज़रूर लिखें। ठीक है। तो लिखा हुआ है एमएससी फिजिक्स कोर्स करना चाहता हूँ, मेरे इस प्रशिक्षण या कोर्स से विद्यालय अध्यापन कार्य करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमें इस कोर्स को करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। ये सिंपल सा एक एप्लीकेशन आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसी फॉर्मेट पे लिखना है। सिंपल सा एक शालीन भाषा का यूज करते हुए आपको अपने एम्प्लॉयर के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना होता है, जो कि आप लोग भली भांति लिख सकते हैं। सिर्फ आपको गाइड करने के उद्देश्य से ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर नीचे आपको साइन कर देना है, कॉलेज का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको जो अपने पहले प्रिंसिपल से उसको वेरीफाई करवाएंगे, प्रिंसिपल से अप्रूव्ड करवाएंगे। ठीक है। जब प्रिंसिपल आप साइन कर देते हैं तो प्रिंसिपल हो सकता है आपके फॉरवर्ड कर दे मैनेजर के लिए। अगर नहीं फॉरवर्ड करते हैं तो आप जो है खुद मैनेजर के पास जा कर के ये अपना काम करवा सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों का। बाकी हो सकता है आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, बेसिक से हैं या जीआईसी से हैं, तो हो सकता है वहाँ पर ये मैनेजर नहीं होगा। ठीक है। एक ही एम्प्लॉयर होगा, तो वहाँ पर जो भी आपका एम्प्लॉयर है उनको संबोधित यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन लिखना है। और जो लोग टीजीटी पीजीटी संबंधित हैं वो लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए जब प्रिंसिपल भी वेरीफाई कर देंगे, अप्रूव्ड कर देंगे, मैनेजर भी अप्रूव्ड कर देंगे, तो मैनेजर की तरफ से आपको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा जिसको आप एनओसी कह सकते हैं।
ठीक है, कि उनको कोई आपत्ति नहीं, उस बात का प्रमाण पत्र देंगे या अनुमति प्रमाण पत्र देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये है ये हैंड राइटिंग में ही लिखा हुआ है, और अब तो ज़्यादातर कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, तो आप अपना एप्लीकेशन भी कंप्यूटराइज मतलब वर्ड में MS वर्ड में बना करके आप दे सकते हैं टाइप करवा करके, और जो आपके प्रबंधक हैं वो भी आपको जो है वैसे ही देंगे कंप्यूटराइज यानी टाइप करा करके। तो हैंड राइटिंग से लिखना है या टाइपिंग करके लिखना है वो आपके ऊपर है, आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है, सिंपल सा जो हमने अनुमति मांगी थी उसी चीज़ों को यहाँ पर जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री, आगे यहाँ पर आपका नाम होगा, पुत्र या पुत्री, आगे आपका फादर्स नेम होगा यहाँ पर, वर्तमान में इस विद्यालय में, आगे यहाँ कॉलेज का नाम है, इस कॉलेज में दिनांक कब से कब तक जो है यहाँ पर कार्यरत है, और इस वजह से अपनी शिक्षा को उच्च हेतु MSc या जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, आगे विश्वविद्यालय का नाम होगा वहाँ से करना चाहते हैं, जिनके आवेदन परीक्षा हेतु नियमानुसार अनुमति प्रदान की जाती है, जिसके लिए संस्था को कोई आपत्ति नहीं है, उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ है। तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा जिसमें सारी बातें लिखी होंगी कि आप इस विद्यालय में इस समय से इस पद पर कार्यरत हैं, अगर आप इस कोर्स को करने के इच्छुक हैं और इस विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं तो इसमें आपके एम्प्लॉयर को यानी प्रबंधक को कोई भी आपत्ति नहीं है, और इस तरीके से ये आपको एक अनुमति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर इसमें आपके प्रिंसिपल के भी साइन हो सकते हैं, अगर प्रिंसिपल साइन नहीं होते तो यहाँ पर प्रबंधक के साइन होंगे आपके। ठीक है, तो ये आपका अनुमति प्रमाण पत्र संबंधी प्रपत्र हो गया। इसके बाद जब आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको जो प्रमाण पत्र मिला है कोर्स करने के बाद उसको अपनी सर्विस बुक में भी ऐड कराना होता है। तो कैसे ऐड कराएंगे उसका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट है, जिसमें देखिए लिखा हुआ है सेवा में प्रधानाचार्य प्रबंधक, आगे कॉलेज का नाम रहेगा, और विषय देखिए लिखा है सेवा पुस्तिका में MSc प्रमाण पत्र को जुड़ाने के संबंध में या ऐड कराने के संबंध में। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि सविनय निवेदन है कि प्रबंधक प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त अनुमति दिनांक रहेगी यहाँ पर के क्रम में मैंने इस यूनिवर्सिटी से नियमितः MSc या जो भी कोर्स आपने किया हुआ है वो प्राप्त कर लिया, उसका प्रमाण पत्र मुझे मिल चुका है, प्रमाण पत्र साथ में संलग्न भी है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी शैक्षिक योग्यता को मेरी सर्विस बुक में ऐड करने की कृपा करें। इस तरीके से सिंपल सा एक एप्लीकेशन रहेगा, और नीचे यहाँ पर आपके साइन वगैरह रहेंगे और डेट रहेगी, और जो आपके प्रधानाचार्य जी हैं वो कार्यालय को इसमें से आपकी इस प्रमाण पत्र को सर्विस बुक में ऐड कराने से संबंधित एक यहाँ पर नोट लगा देंगे, या नहीं भी लगाते हैं तो इस तरीके से आपको वो वेरीफाई कर देंगे कि इसको जो सर्विस बुक में ऐड कर दिया जाए। तो इस तरीके से ये आप जब आप वेरीफाई हो जाएगा तो जो भी क्लर्क वगैरह हैं वो आपको आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो सर्विस बुक में ऐड कर देंगे, जिससे भविष्य में आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई स्टैंडर्ड इसका होता है। जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है सिंपल सा आप अपने शब्दों में सारी चीज़ें लिख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है।